अगर संविधान किताब में बंद कर दिया जाए, अगर दलित की आवाज FIR से पहले दबा दी जाए, अगर मदद करने वाला ही जेल में डाल दिया जाए और अगर एक भाई को अपनी बहन से मिलने से रोका जाए, तो ये कहानी मत सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको चुप नहीं बैठने देगी। रामपुर जिले में एक लड़की को सिर्फ संविधान पढ़ने की सजा मिली है, और जब 4 जिलों की पुलिस एक संविधान शेरनी को रोकने के लिए लगाई जाए, तो समझ लेना अब न्याय नहीं आएगा, अब तूफान आएगा। क्योंकि जब सिस्टम बंद होता है, तब भीम सैलाब चलता है। अगर ये कहानी आपको अनकंफर्टेबल कर दे, अगर ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दे, तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, क्योंकि ये लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये संविधान के साथ खड़ा होना है। रामपुर जिले की वो दलित बस्ती जहां सुबह सूरज से पहले डर जागता है और रात सबसे पहले इंसाफ सो जाता है। कच्ची गलियां, टूटी छतें और हर घर में एक ही सवाल, हम इंसान कब माने जाएंगे। इसी बस्ती में रहती थी अनुराधा। उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन सवाल बड़े थे। गरीब परिवार, मजदूरी करने वाला पिता, बीमार मां और एक छोटा भाई जिसकी आंखों में दीदी ही पूरी दुनिया थी। अनुराधा सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं थी, वो संविधान पढ़ती थी। नीली किताब उसकी डायरी थी। बाबा साहेब की तस्वीर उसके कमरे की दीवार नहीं, उसकी रीढ़ थी। वो गांव में लड़कियों को बताती थी, SC/ST एक्ट कोई एहसान नहीं, ये हमारा अधिकार है। वो बुजुर्गों से कहती, अगर पुलिस FIR नहीं लिखे तो धारा 154 CRPC याद रखिए। और यही बात गांव के दबंगों को चुभने लगी। ये लड़की ज्यादा बोलने लगी है। चौपाल पर फुसफुसाहट शुरू हुई। अफवाह फैलाती है, समाज गंदा कर रही है, लड़कियां बिगड़ जाएंगी। एक साजिश रची गई। अनुराधा को फंसाने की कोशिश हुई, झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन इस बार सच जीत गया। अनुराधा बच गई। पर कहानी यही नहीं रुकी। एक रात दलित बस्ती के एक परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। घर तोड़ा गया, औरतों को गालियां, बच्चों की चीखें। अनुराधा वहां पहुंची, न डरी न भागी। उसने पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे और कहा, मैं हूं ना, संविधान है हमारे पास, मैं आपको न्याय दिलाऊंगी। अब आपसे सवाल, अगर आपकी बहन ऐसा कहे तो क्या आप उसका साथ नहीं देंगे? अनुराधा पीड़ित परिवार को लेकर थाने पहुंची। SHO कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे संविधान उसी की जेब में हो। अनुराधा ने FIR की बात की। SHO हंसा, ज्यादा न्याय के पीछे मत भागो, अपनी जात जानती हो, हम ही सब कुछ हैं यहां। जाति सूचक गाली। पूरा थाना चुप। अनुराधा ने नीली किताब खोली। सर, संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। SHO भड़क गया, हमें कानून सिखाएगी? यहां संविधान बनाम वर्दी की बहस शुरू होती है। अनुराधा धाराएं बताती है, SHO सत्ता दिखाता है। संविधान शांत है लेकिन मजबूत, SHO क्रूर है लेकिन खोखला। आखिर में धमकी, ज्यादा बोली तो सबको अंदर कर दूंगा। और अनुराधा को थाने से भगा दिया गया। अनुराधा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सच बोला और बदले में धमकी, अपमान और झूठे आरोप। एक रात पुलिस आई, बिना महिला पुलिस, बिना नोटिस। अनुराधा को घसीट कर उठाया गया, थाने में बंद, उसकी आवाज दबाने की कोशिश, लेकिन वो टूटी नहीं। पीड़ित परिवार भी टूट गया। और अब अनुराधा का छोटा भाई थाने पहुंचा। मुझे मेरी दीदी से मिलना है। उसे रोका गया, गाली दी गई, धक्का। दरोगा बोला, ये संविधान हमें नहीं सिखाना। भाई ने कांपते हुए कहा, सर, अनुच्छेद 21। दरोगा चिल्लाया, जाओ वरना तुझे भी अंदर। अगर ये आपकी बहन होती तो क्या आप चुप रहते? थाने के बाहर खड़ा वो भाई रो नहीं रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। और उसी आग से उसने मोबाइल उठाया, लाइव चालू किया। मेरी दीदी का गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने संविधान की बात की। यहीं से उठेगा भीम सैलाब। थाने के बाहर वो छोटा भाई मोबाइल हाथ में लिए कांप रहा था। आंसू गाल पर नहीं गिरे, सीधे कैमरे में गिरे। लाइव चालू हुआ। मेरी दीदी का कसूर बस इतना है कि वो पीड़ितों की मदद करने गई थी। उसकी आवाज भर्रा गई। आज वो जेल में है और हम बाहर, क्योंकि हम दलित हैं। पीछे थाना दिख रहा था, वर्दी खामोश थी, संविधान कैद था। मैं दीदी से मिलने गया, मुझे रोका गया, गालियां दी गई, कहा गया ये संविधान हमें मंजूर नहीं। वो रो पड़ा।
अगर आज दलित सो गया तो कल कोई बचेगा नहीं। वीडियो आग की तरह फैल गया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह एक ही सवाल, क्या मदद करना अब अपराध है? क्या संविधान बोलना गुनाह है? अगर आज ये लाइव दब गया तो कल आपकी आवाज दबेगी। इसलिए वीडियो शेयर कर दो ताकि संविधान अकेला ना पड़े। दलित बस्तियों में हलचल। बूढ़े बोले लाठी उठाओ, माएं बोली हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। युवा दहाड़े रामपुर चलो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, अनुराधा को रिहा करो, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे। धीरे धीरे भीड़ नहीं सैलाब बन गया। संगठन जुड़े, हड़तालें हुई, रोड शो निकले, धरने लगे, रामपुर उबलने लगा। एसपी कंट्रोल रूम में चक्कर काट रहा था। इतनी भीड़, इतनी तेज? एसएचओ हकलाया, सर ये हाथ से निकल रहा है। फोन बजने लगे ऊपर से। क्या हो रहा है रामपुर में? पूरा सिस्टम बदनाम हो रहा है। कमिश्नर चीखा, कुछ भी करो, आंदोलन रोको। चारों तरफ बैरिकेडिंग, लेकिन भीड़ बोली हक लेने आए हैं, हक लेकर जाएंगे। एसपी गुस्से में, शांत नहीं हुए तो लाठी चार्ज। भीड़ एक साथ दहाड़ी, चलाओ लाठी सर, रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन लड़कर मर जाएं। एसपी के हाथ कांप गए। एसपी ने वायरलेस पर चिल्लाया, लाठी चार्ज करो। तभी फोन बजा। एसपी साहब कोशिश भी मत करना। एसपी भड़का, कौन बोल रहा है? उधर से शांत लेकिन भारी आवाज, आ रही हूं बेटी को न्याय दिलाने, रोक सको तो रोक लो। ये समझ लेना एसपी साहब, बाबा साहेब ने हमें भीख मांगना नहीं, अधिकार छीनना सिखाया है। और जब संविधान सड़क पर उतरता है ना तो कुर्सियां कांपती हैं। फोन कट। एसपी सन। कमिश्नर का फोन आया, हाई अलर्ट जारी करो। एसपी, सर क्या हुआ? कमिश्नर धीमे बोला, कविता भील आ रही है। एसएचओ के मुंह से शब्द नहीं निकले। सर ये तो संविधान की शेरनी है। कलेक्टर ने पूछा, कौन? कमिश्नर, कविता भील। फोन हाथ से गिर गया। 4 जिलों की पुलिस अलर्ट, धारा 144, नाकाबंदी। क्या सरकार कविता भील से इतना डरती है कि 4 जिलों की पुलिस लगा दी? राजस्थान से एक विशाल काफिला निकला, 200 गाड़ियां, नीले झंडे, बाबा साहेब की तस्वीरें, नारे जय भीम, संविधान जिंदाबाद। 4 जिलों में रोका गया। आईजी बोला, आप कानून तोड़ रही हैं। कविता भील, कानून कौन सा? अनुच्छेद 19, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना अपराध नहीं अधिकार है। सड़क के बीच 4 जिलों की पुलिस की बैरिकेडिंग, वायरलेस की आवाजें, सायरन, अफसरों की आंखों में डर। आईजी आगे बढ़ता है। आईजी कड़क आवाज में, कविता भील ये आदेश है, आप आगे नहीं जा सकती। कविता भील गाड़ी से उतरती है, हाथ में संविधान नहीं, संविधान आंखों में। कविता भील शांत लेकिन भारी आवाज में, आईजी साहब आदेश किसका है और अधिकार किसका है? आज यही साफ कर लेते हैं। जो अपराध रोक नहीं सकता वो कविता भील को क्या रोकेगा? पूरा मैदान सन्न। डीआईजी बीच में बोलता है, डीआईजी आप धारा 144 का उल्लंघन कर रही हैं। कविता भील, डीआईजी साहब अनुच्छेद 19 पढ़ा है आपने? शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना अपराध नहीं अधिकार है। आईजी भड़कता है, हम कानून जानते हैं, हमें मत सिखाइए। कविता भील आंखों में आग, कानून जानते हो तो ये भी जानो आईजी साहब, कानून की आत्मा संविधान है और आत्मा से बड़ा कोई आदेश नहीं होता। सन्नाटा। कविता भील, अगर हमें रोकना है तो लिखित आदेश दीजिए। किस धारा में एक बेटी को न्याय मांगने से रोका जा रहा है, लिख कर दीजिए। डीआईजी फाइल पलटता है। आईजी की आवाज धीमी पड़ती है। आईजी हकलाते हुए, ऊपर से मौखिक निर्देश है। कविता भील सीधा वार, मौखिक निर्देश संविधान से ऊपर नहीं होता आईजी साहब। बाबा साहिब ने कहा था, राज्य की ताकत तब तक वैध है जब तक वो नागरिक के अधिकार बचाए। आज आप किस तरफ खड़े हैं, अधिकार के या डर के? पुलिस की चुप्पी, चारों तरफ जवान, कोई आंख नहीं मिला रहा। एक जवान धीमे से, मैडम बात तो सही है, सच में ये संविधान शेरनी है। आईजी पसीना पोंछता है। कविता भील आखिरी लाइन, हमें रोको मत आईजी साहब, संविधान को रास्ता दो, क्योंकि जब संविधान चलता है ना तो इतिहास लिखता है, और जो रोकता है वो सिर्फ फाइल में नहीं इतिहास में दर्ज होता है। कुछ सेकंड की खामोशी। आईजी सिर झुकाता है। आईजी बैरिकेड हटाओ। बैरिकेड हटते हैं।
लेकिन सवाल ये है, क्या सिस्टम बदला या सिर्फ डरा? काफिला आगे बढ़ता है, भीड़ नारा लगाती है, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। कविता भील गाड़ी से धीमे स्वर में, बाबा साहिब, आज फिर तुम्हारा संविधान अकेला नहीं था। पुलिस ने लाख कोशिश की, पर क्या संविधान को रोका जा सकता है? कविता भील रामपुर में प्रवेश करती है। काफिला इतना बड़ा कि ट्रैफिक जैम, लोग गाड़ियों से उतर आए। दीदी को देख लें। गाड़ी का दरवाजा खुला, गाड़ी से उतरी बहुजन संविधान शेरनी कविता भील, जिसे देख पब्लिक दहाड़ी और महिलाएं रो पड़ी। अब मिलेगा न्याय, कविता दीदी आ गई। कविता भील ने माइक लिया, अब कोई नहीं रोएगा, अब आपकी बेटी आ गई है। बाबा साहिब ने कहा था, संविधान केवल किताब नहीं, शोषितों की ढाल है। आज अगर इस जिले में एक बेटी को संविधान पढ़ने की सजा मिली है, तो याद रखना, ये लड़ाई अब रामपुर की नहीं, पूरे सिस्टम की है। भीड़ दहाड़ी, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कविता दीदी करेगी पूरा। क्या यही है असली नेतृत्व? एसपी आगे आया, ट्रैफिक रोकना अपराध है। कविता, बेगुनाह को घसीटकर जेल भेजना अपराध नहीं। एसपी साहब, बाबा साहिब ने कहा था, राज्य तब अपराधी बनता है जब वो नागरिक के अधिकार कुचलता है। आज ट्रैफिक नहीं रुका है, आज आपका जमीर रुका हुआ है। कैमरे ऑन, लाइव। एसपी हकलाया। कविता, दलित कमजोर नहीं, वो हिंसा नहीं चाहता, उसे अधिकार चाहिए। एसपी गुस्से में, बंद करो बकवास। कविता गर्जी, 20 मिनट में अनुराधा रिहा नहीं हुई तो पूरा प्रदेश जैम। एसपी के होश उड़ गए। एसपी फोन पर, सर ये संविधान की शेरनी है। कमिश्नर चिल्लाया, डराओ धमकाओ रोको। कविता माइक पर, आपके पास अब सिर्फ 10 मिनट है। भीड़ एक साथ, जय भीम। जब लाठी झुकी और संविधान खड़ा रहा, रामपुर की सड़कें अब सड़कें नहीं रहीं, वो इतिहास का मैदान बन चुकी थीं। चारों तरफ लोग ही लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, नीले झंडे हवा में, आंखों में गुस्सा और सीने में संविधान। कविता भील माइक पर खड़ी थी, आवाज शांत थी लेकिन शब्द आदेश जैसे थे। एसपी साहब, आपके पास अब सिर्फ 10 मिनट हैं। एसपी के हाथ कांप रहे थे। वायरलेस चीखा, सभी यूनिट तैयार रहें। कमिश्नर का आदेश आया, लाठीचार्ज करो। एसपी दहाड़ा, लाठीचार्ज करो। एक पल, दूसरा पल, तीसरा पल। तभी कविता भील दहाड़ते हुए बोली, ये लाठी जिन हाथों में है ना, बाबा साहेब ने उन्हीं हाथों के लिए कहा था, कानून का काम डराना नहीं, सुरक्षा देना है। अगर आज एक भी लाठी चली तो याद रखना एसपी साहब, ये संविधान पर हमला माना जाएगा। पूरी भीड़ सन्न, पुलिस हुई बेबस, कोई लाठी नहीं उठी। एसपी घबराया, क्या हुआ, आदेश समझ में नहीं आया। तभी एक जवान आगे आया, सर माफ कीजिए, मैं पुलिस हूं, हैवान नहीं। पीछे से आवाजें, हम इस्तीफा दे देंगे पर मजलूमों पर लाठी नहीं उठाएंगे। भीड़ सन्न, एसपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ एक साथ गरजी, ये तो शुरुआत है, मांगे नहीं मानी गई तो पूरा प्रदेश जैम। जब पुलिस भी विवेक से खड़ी हो जाए तो क्या सिस्टम बच पाता है? एसपी कांपती आवाज में, सर पुलिस लाठीचार्ज से मना कर रही है। कमिश्नर चुप, फिर धीमे बोला, मांगे मान लो। कलेक्टर आगे आया, शांति बनाए रखें, पुलिस के काम में बाधा मत डालिए। कविता भील की आंखों में आग, कलेक्टर साहब आपकी शांति तब कहाँ थी जब एक बेटी को घसीटकर जेल में डाला गया। भील हाय हाय करने लगी। कलेक्टर के होश उड़ गए। कविता भील ने हाथ उठाया, चलो कमिश्नर कार्यालय। अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरा प्रदेश की सड़कें जाम कर दूंगी। पब्लिक दहाड़ी, दीदी हमारी शेरनी है। एसपी चीखा, रुको, लाठीचार्ज करना पड़ेगा। कविता भील गरजी, आपकी लाठियों में इतनी ताकत नहीं जो दलितों की आवाज रोक सके। भीड़, रोज रोज मरने से अच्छा एक दिन लड़कर मर जाएं। काफिला रुका, कमिश्नर की गाड़ी। कमिश्नर उतरे, पहली बार आवाज में विनम्रता, माफ कीजिए कविता जी। पूरा मैदान सन्न। कविता भील ने माइक लिया, कमिश्नर साहब ये मेरी मांगे नहीं है, ये अनुच्छेद 14, 15 और 21 की आवाज है। बाबा साहिब ने कहा था, संविधान तभी जिंदा है जब आखिरी आदमी को न्याय मिले। आज या तो आप संविधान के साथ खड़े होंगे या इतिहास में गलत तरफ लिखे जाएंगे। संविधान की शर्तें हैं, 1. अनुराधा को तुरंत रिहा किया जाए। 2. दोषी एसएचओ और पूरा थाना स्टाफ सस्पेंड। 3. पीड़ित परिवार को मुआवजा। 4. झूठे मामलों की न्यायिक जांच। 5. हर थाने में SC/ST एक्ट पर ट्रेनिंग। 6. रामपुर के सभी स्कूलों में संविधान अनिवार्य पढ़ाया जाए। 7. अनुराधा पर दर्ज सभी झूठे केस खत्म। कमिश्नर हकलाया, ये ज्यादा है। कविता भील की आवाज गूंजी,
तो फिर पूरा प्रदेश जैम। कमिश्नर की आंखें झुक गई। मानते हैं, सब मानते हैं। भीड़ फट पड़ी। जय भीम, संविधान जिंदाबाद। थाने का दरवाजा खुला। अनुराधा बाहर आई, थकी हुई लेकिन टूटी नहीं। उसने कविता भील को देखा, पैर छूने लगी। कविता भील ने उठाकर गले लगा लिया। बहन, तुमने वही किया जो संविधान सिखाता है। अनुराधा रोते हुए, दीदी, आपसे ही सीखा है जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। कमिश्नर ने घोषणा की, मुआवजा पास। पीड़ित परिवार की आंखों में पहली बार सुकून। कलेक्टर का आदेश, रामपुर जिले के सभी स्कूलों में संविधान पढ़ाया जाएगा। अगर संविधान स्कूल में पढ़ाया जाए तो क्या ऐसी लड़ाइयां जरूरी रहेंगी? कविता भील काफिले में बैठी। अनुराधा बोली, दीदी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। कविता भील मुस्कुराई, नहीं बहन, तुमने सिस्टम बदला है। एक बात याद रखना बहन, बाबा साहिब ने हमें लड़ना सिखाया लेकिन नफरत नहीं। याद रखना, संविधान हाथ में हो तो सर कभी झुकता नहीं। काफिला आगे बढ़ा। पीछे रामपुर, जो अब वही नहीं रहा। ये कहानी अनुराधा की नहीं, ये कहानी हर उस बेटी की है जो संविधान हाथ में लेकर डर के खिलाफ खड़ी होती है। क्योंकि जब सिस्टम बंद होता है तब भीम सैलाब चलता है। अगर आपको लगता है संविधान सिर्फ किताब नहीं, आपकी ढाल है, तो लाइक कीजिए। अगर अनुराधा की लड़ाई आपकी बहन की लड़ाई लगती है तो शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कविता भील जैसी संविधान की बेटियां हर जिले में खड़ी हों तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल डर बेचता नहीं, ये हक की आवाज बनाता है। और कमेंट में लिखिए, संविधान जिंदाबाद या नहीं। जय भीम।